अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल पर दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहती हूँ। आज की वीडियो हर उस बहन के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में इज़्ज़त, सुकून और ख़ुद एतमादी चाहती है। अगर आपका शोहर आपसे दूर भाग रहा है तो यकीनन आप इसकी अना को पानी दे रही हैं। अगर शोहर का साथ चाहिए तो प्लीज़ ये 3 काम हरगिज़ मत करें और वीडियो में मुकम्मल मेरा साथ दीजिएगा और एंड तक इसको लाजमी देखिएगा और सुनिएगा। जब कोई आपसे नफ़रत करता है तो वो आपसे नफ़रत क्यों करता है? क्योंकि वो आपको अपने से बेहतर समझता है। अब मुझे आप एक बात बताओ, आपने अपने इर्द गिर्द बहुत सी सीधी सादी औरतें देखी होंगी जिनको अपने फ़ायदे नुकसान का नहीं पता होता, जिनको ये भी पता नहीं होता कि इन पे क्या पहना हुआ अच्छा लगता है। ऐसी औरतों पे तरस खाया जाता है ना, इनसे नफ़रत तो नहीं की जाती ना। और सिर्फ यही लगा लें कि आपके घर में जो काम करने वाली आती है, आपकी हेल्पर है, आप इन पे तरस खाते हो, कभी इनसे नफ़रत तो नहीं ना की, क्योंकि आप इनको अपने बराबर नहीं समझते। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आप कभी भी इनसे नफ़रत नहीं करोगे, आप कभी भी इनसे डरोगे नहीं, क्योंकि आप खुद से जेलस नहीं होंगी। आपका इनसे क्या लेना देना है, समझ आती है मेरी बात? तो अगर आपकी ज़िंदगी में आपसे कोई नफ़रत करे, आपसे कोई हसद कर रहा है, चाहे आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या आप पे गुस्सा कर रहा है, तो आप समझ जाओ कि आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो। अल्लाह ताला ने आपको वो ज़िंदगी दी है जैसी वो गुजारना चाहते थे, इसलिए वो आपसे नफ़रत करते हैं, इसलिए आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो नेमतें हैं, इनकी ज़िंदगी में वो चीज़ें नहीं हैं। वो महरूमी, वो हसद इनको नफ़रत करने पे मजबूर कर रही है। मैं आपको अपनी बात बताऊं, मेरी ज़िंदगी में मुझसे इन लोगों ने नफ़रत की है जिनसे मैं बेहतर थी, जिनसे मैं कामयाब थी। कोई ऐसे लोगों के पीछे, ऐसे लोगों के कहने पे ख़ुद को परेशान करने के, ख़ुद को गुस्सा दिलाने की, जो नफ़रत पैदा करने की या पलट कर इनको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। बात यहीं पे ख़त्म हो गई है। अगर कोई आप पे गुस्सा कर रहा है तो मज़ीद इसको गुस्सा दिलाएं। अगर कोई आपसे नफ़रत कर रहा है तो मज़ीद करने दें। आप अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करें। ये तो था छोटा सा एक मैसेज मेरी इन बहनों के लिए जो इंस्टाग्राम पे मुझसे अपनी स्टोरी शेयर करती हैं कि मेरी सास मुझसे बहुत नफ़रत करती है, या मेरी नंदें बहुत करती हैं, या मेरे शोहर, मेरे ससुराल वाले मेरे साथ ऐसा सलूक करते हैं। वो इनकी मर्ज़ी है, इनको वो करने दें। आप अपनी ज़िंदगी गुजारो ना। आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसी ज़िंदगी गुजारनी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए ठीक क्या है। अगर कोई नफ़रत कर रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो वो इनको करने दें। इसने डिसाइड कर लिया है, इन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि इन्होंने ऐसी ही ज़िंदगी गुजारनी है। नफ़रत, हसद में, गुस्से में, तो इनको वैसी ही ज़िंदगी गुजारने दें। आप अपनी ज़िंदगी क्यों ज़ाया कर रही हैं? अब मैं बात करूँगी इन 4-5 चीज़ों की जो आप अपनी ज़िंदगी में कर रहे हो, जिसकी वजह से आप अपने शोहर की अना को पानी दे रहे हो। आप अपने रिश्ते को इस चीज़ की इजाज़त दे रहे हो कि वो आपको परेशान रखे। आपकी तरफ से कौन सी मिस्टेक हो रही हैं? अगर आप इन पर अमल कर लें, इनको ठीक कर लें, तो आपकी ज़िंदगी भी बेहतर हो सकती है। वो किस तरह, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। वीडियो के टॉपिक की तरफ जाने से पहले यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ। पिछली वीडियो में मैंने ज़िक्र किया था कि मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह इतने साल हो गए हैं और किस तरह मैं अपने शोहर के साथ रहती हूँ। तो मुझे एक सिस्टर ने कमेंट किया कि आपकी बातों से जिस तरह आप बातें करती हैं, मुझे तो लगा था कि आपने कोई 10 साल आपकी शादी को हो गए हैं, आप इसलिए इतनी समझदार और मैच्योर हैं। देखें, एक होती है जग बीती और एक होती है आप बीती। जो आप बीती होती है ना, वो बहुत तकलीफ़दा होती है। तो बेहतर यही है कि हमें अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगियों से सीख लेना चाहिए। अगर कोई आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह मैं मुख्तलिफ़ वीडियो में आपसे मुख्तलिफ़ टॉपिक पे बात करती हूँ, तो इसको समझने की ज़रूरत होती है। अपनी ज़िंदगी के 10 साल, 8 साल या 15 साल बर्बाद क्यों करने? यही 10 साल, 15 साल ज़िंदगी इंजॉय करने के होते हैं। अगर यही हमने ससुराल वालों के और लोगों की नफ़रत में ज़ाया कर दिए, तो खुद सोचे कि हमने क्या ही ज़िंदगी गुजारी। तो बेहतर यही है कि अपने आसपास के लोगों से सबक सीख के अपनी ज़िंदगी में वैसी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए जिससे हमें नुकसान हो या हमारी ज़िंदगी ज़ाया हो। अच्छा, कुछ बहनों की आदत होती है अपनी ज़िंदगी को ज़ाया करने की। अगर ससुराल वाले ठीक भी हों तो फिर भी इनकी आदत है कि हमेशा नाशुक्री करने की, या मेरे पास ये नहीं है, इन चीज़ों के पीछे भागना, दूसरों की नकल करना, अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर देना। अब मैं ऐसी बहनों के बारे में भी एक इंशाल्लाह बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगी, तो वो भी आप देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सामने वाले की मिस्टेक नहीं होती, हमें खुद भी आदत होती है कुछ औरतों को अपनी ज़िंदगी ज़ाया करने की। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर आपका शोहर आपसे भाग रहा है
یا گھر والے آپ کی عزت نہیں کرتے تو یقیناً آپ وہ سارے کام کر رہی ہیں جس سے اس کی انا ایک چھوٹے سے پودے سے لے کر آپ پورا درخت بن چکی ہے، کیونکہ آپ اس کو روزانہ پانی دے رہے ہو۔ وہ کس طرح دے رہی ہو، میں آپ کو 3-4 چیزیں بتاؤں گی جس کی وجہ سے وہ آپ سے دور بھاگ رہا ہے۔ اگر وہی 3-4 چیزیں آپ نہ کریں گی تو وہ آپ کے قریب ہی ہو سکتا ہے اور گھر والے بھی آپ کی عزت کریں گے۔ اگر آپ کا شوہر آپ سے دور ہو رہا ہے یا آپ کو اہمیت نہیں دیتا، آپ کی عزت نہیں کرتا یا باقی لوگوں کے سامنے آپ کو باعزت کرتا ہے، یا وہ گھر ہوتے ہوئے بھی اس طرح آپ کو فیل ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، وہ اپنی زندگی میں مگن ہے، بس جب ضرورت ہوئی آپ کے پاس آ گیا، جب ضرورت نہیں تو اس طرح کے جیسے اجنبی ہو، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ خوبصورت نہیں ہیں یا آپ سمجھدار نہیں ہیں۔ صرف آپ کچھ چیزوں کی مسٹیک کر رہی ہو۔ سب سے پہلے جو آپ ہر وقت آگے پیچھے گھومتی ہو، آپ ہر وقت موجود رہتی ہو، خود کو بلا کے اپنا آپ وقت نہیں دینا، اپنے آپ کو وقت نہیں دینا، اپنی عزت نہیں کرنی۔ بے شک یاد رکھیں، عزت اسی شخص کی ہوتی ہے جو اپنی خود کرتا ہے۔ لوگ اس کی قدر کرتے ہیں جو اپنی قدر خود کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو بلا کے ہر وقت آگے پیچھے گھومتی ہو نا تو کوئی بھی آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ شوہر تو دور کی بات ہے، کیونکہ جب مرد کو یہ پتہ چل جائے نا کہ یہ کہیں نہیں جانے والی، یہ میرے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے، اس کا کیا ہے، میں جب چاہوں اس سے بات کر لوں گا، جب چاہوں اس کو بے عزت کر دوں گا، اس نے کہاں ہی جانا ہے۔ جب ہم اپنی کمزوریاں ساری کھول کے آگے رکھ دیتے ہیں نا، دل کی بات، مائکے کی بات، ہاں سب کچھ کھول کے آگے کھلی کتاب کی طرح رکھ دیتے ہیں نا، تو پھر وہاں پہ قدر نہیں ہوتی۔ یہ ساری چیزیں مرد کے مائنڈ میں ہیں، اس کی انا ہے، اس کی ایگو ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے، اس کا کون ہے میرے سوا، اس کا تو ہر راز مجھے پتہ ہے، اس کے تو ہر بات مجھے پتہ ہے، اس کی تو ہر کمزوری کا مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کب اس کو غصہ آ رہا ہے، مجھے پتہ ہے کب میں اس کو منا سکتا ہوں۔ وہ انا ہے اس کی، اور اس انا کو کون پانی دے رہا ہے؟ اس انا کو آپ خود پانی دے رہی ہو۔ مرد ہمیشہ ان عورتوں کو پسند کرتا ہے جو اپنے اوپر فوکس کرے، جو اپنے آپ کو وقت دیں، جو اس کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اس کو یہ ثابت نہ کرے کہ تم میری ضرورت ہو۔ میں نے زندگی میں بہت سے ریلیشن دیکھے، میں نے بہت سی چیزیں آبزرو کی، میں نے بہت ساری دوستیاں ایسی تھیں جن کی میں نے سٹوریاں سنی، جن کی سسٹر کی سٹوریاں سنی، جن کی فیملی کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ کہاں پہ مسٹیک ہوتی ہے۔ وہیں پہ مسٹیک ہوتی ہے جہاں پہ ہم اپنی ساری کمزوریاں کھول کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اچھا، کچھ خواتین ایسی ہیں، شوہر ناراض ہوا، سٹیٹس دکھی لگا رہی ہیں شوہر سے، انہوں نے کوئی بھی بات بول دی، سٹیٹس کے ذریعے ان کو اپنی ساری فیلنگز بتا رہی ہیں۔ یا سٹیٹس کیا ہی بتا سکتا ہے، آپ کو دکھی گانا لگا رہے ہو تو وہ کیا ہی آپ کو خود اس چیز کو بتا رہے ہو کہ تم نے مجھے یہ بات بولی، تم نے میری انسلٹ کی، مجھے بہت دکھ ہوا، یہ دیکھو میں دکھی گانے سن رہی ہوں، میں تمہارے بغیر مر رہی ہوں۔ سٹیٹس لگا کے سارا کچھ اور کروا دینا، جو تکلیف آپ کے شوہر نے آپ کو دی ہے، آپ کا سٹیٹس وہ سارا کچھ اس کو بتا سکتا ہے، اس کو سمجھا سکتا ہے؟ کبھی نہیں بتائے گا۔ صرف سٹیٹس سے آپ یہ شو کروا رہی ہو کہ مجھے اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی، اس کی انا کو زیادہ پانی دے رہے ہو۔ میں کہتی ہوں ہمیشہ خاموش ہو جائیں، خاموشی سب سے بہترین حل ہے۔ اگر کوئی آپ کی انسلٹ کر رہا ہے، کسی نے آپ کو برا بھلا کہہ دیا ہے، یا شوہر کو کسی نے سکھایا کہ یہ بات ہے، اس نے آ کے آپ کی بات نہیں سنی، آپ کی ایکسپلیشن نہیں لی، اپنی باتیں سنا کے آپ کی انسلٹ کر دی، یا کچھ بھی آپ کو کوئی تکلیف ہوئی، یا خاموش ہو جائیں، وقت کے ساتھ اس کو خود سمجھنے دیں، وہ سمجھے گا، انسان ہے، ظاہری سی بات ہے۔ آپ جتنا زیادہ چیزوں کو لے کے خود کو ایکسپلین کرو گے، جتنے سٹیٹس لگاؤ گے، آپ خود کو کمزور ثابت کرو گے۔ اس چیز کو سمجھیں، کوئی چیز آپ کو تکلیف دے رہی ہے، کچھ بھی ہے، ایک بار بات کرنے سے نارمل طریقے سے بات کریں، نہیں سمجھتا خاموش ہو جائیں، وقت خود ہی سمجھا دیتا ہے، خاموش رہ کے ڈراؤ۔ اس کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ بندہ خاموش ہے، پتہ نہیں اب اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، اس کو میری کون سی بات بری لگی ہے۔ اچھا، کچھ خواتین میں نے ایسی بھی دیکھی ہیں، شوہر کو غصہ آیا، آگے سے برابر غصہ کرنا، برابر بدتمیزی کرنا، جب برابری ہو گئی ہے، بدتمیزی کر رہے ہیں، آپ نے بھی بدتمیزی کر لی، آپ نے بھی چیخ لیا، آپ لوگ اس کی ماں بہن کو کہہ دیا، اس نے بھی آپ کی ماں بہن کو کہہ دیا، تو خود سوچے کہ معافی کی گنجائش کہاں پہ رہ گئی، دونوں طرف سے برابری ہو گئی۔ جتنا زیادہ خود کو ایکسپلین کرو گے نا، آپ اتنا ہی زیادہ اس کے لیے آسانی پیدا کرو گے۔ اس لیے خود کو ایکسپلین نہ کریں، خاموش ہو جائیں۔ کسی بھی چیز پہ غصہ آیا ہے، نہ کوئی سٹیٹس لگائیں، نہ کوئی ریئیکٹ کریں، ٹھیک ہے؟ اس کو خود سمجھنے دیں۔ آپ اگر کسی بھی رشتے سے، چاہے وہ شوہر کا ہے، ماں کا، بہن کا، بھائی کا، باپ کا،
किसी से भी अटेंशन मांग रहे हो, तवज्जो मांग रहे हो, तो यकीन करें कि आप पहले ही स्टेप में फ़ेल हो गई हो। अटेंशन तवज्जो मांगने से नहीं मिलती आपको। आप हमेशा अपने आप को जो देते हो ना, लोग वही आपको देते हैं। आप जो बर्दाश्त करते हैं, लोग वैसा ही आपके साथ सलूक करते हैं। अगर आप किसी के जायज़ या नाजायज़ हर बात को बर्दाश्त करोगे ना, तो लोग आपके साथ बार बार वही करेंगे। इसका क्या है, ये तो बर्दाश्त कर लेगी, इसका क्या है, इस पे गुस्सा कर ले, इसका क्या है, इसको क्या ही फ़र्क पड़ना है। तो हमेशा याद रखें, जो आप खुद को देते हो वही आपके रिश्ते, वही आपके अपने, वही आपका शोहर आपको देता है। तो पहले खुद को इज़्ज़त देना सीखें, खुद की अहमियत को समझें, इसके बाद फिर दूसरों से इस चीज़ की उम्मीद रखें। अब मेरी आप पिछली वीडियो में ना किसी सिस्टर ने बताया मुझे कमेंट करके कि मैं अपने शोहर को हर खुशी के मौके पे गिफ्ट देती हूँ, चाहे इसकी बर्थडे हो, चाहे न्यू ईयर हो, कोई भी ऐसा मौका हो, ईद हो, वो इसको गिफ्ट देती है। लेकिन इसने कभी भी मुझे गिफ्ट नहीं दिया, क्योंकि इसकी अम्मी और इसकी बहन है, इसके पास पैसे नहीं रहने देती, इनकी इतने अखराजात हैं, वो इतनी अपनी आज़ाशी से ज़िंदगी गुजार रही हैं। लेकिन मेरे शोहर के पास मेरे लिए पैसे नहीं हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें ना तो इसकी अम्मी की मिस्टेक है और ना ही इसकी बहन की मिस्टेक है। अगर किसी ने आपके लिए कुछ भी करना है तो वो चोरी छुपे भी कर सकता है। सबको बताने की जो सबसे पूछ के करने की क्या ज़रूरत है। तो इसमें सिर्फ आपके शोहर की मिस्टेक है कि वो आपको देना नहीं चाहता। दूसरी बात है, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा करने से आपको रिटर्न नहीं मिल रहा। आप दूसरे एक पर्सन से उम्मीद रखें कि वो आपको स्पेशल करे, वो आपको स्पेशल फ़ील करवाए। वही स्पेशल जो आप इसको फ़ील करवा रहे हो, इसको गिफ्ट दे रही हो अपनी पॉकेट मनी से, किसी भी तरीके से वो आप खुद को गिफ्ट दो। इसके सामने बैठ के गिफ्ट खोलो, खुद खोलो, अपने लिए गिफ्ट देखो। इसमें मैंने गिफ्ट में क्या अपने लिए चीज़ रखी है, इसको इस चीज़ का एहसास दिलाओ कि जब आपने मेरे लिए ये नहीं करना, मेरी खुशियों का ख्याल नहीं रखना, जब मुझे स्पेशल फ़ील नहीं करवाना, तो मैंने तो खुद को करवाना है ना। जो अपनी पॉकेट मनी से इतनी मुश्किल से गिफ्ट ख़रीद के और फिर इसको मुंह देख रही हो और परेशान हो रही हो कि काश ये भी मेरे लिए गिफ्ट लेता और मैं इस तरह खुश होती। वही अपने लिए पहले पैक करें, इसके सामने बैठ के खोलें, अपने आप को गिफ्ट दें, अपने आप को स्पेशल फ़ील करवाएं। जितना आप किसी के लिए मरोगी ना, जितना किसी के लिए भाग भाग के आप ये बताओगे ना कि तुम्हारी इस हरकत से मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, लोग उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ देंगे, चाहे वो कोई भी रिश्ता है। यहाँ तक कि आप अपने सगे बहन भाइयों से भी अपनी कोई फीलिंग्स शेयर करोगे ना, यही बता दोगे ना कि मैं बहन भाइयों के बगैर नहीं रह सकती, आप जितनी बार जाओगे ना वहाँ पे ज़लील होके वापस आओगे। तो इसलिए सबसे पहले अपने साथ अच्छा सलूक रखें, अपने साथ अपने आप को अच्छा ट्रीट करो, लोग फिर ही आपको अच्छा ट्रीट करेंगे। ये सारी बातें इन शोहरों के लिए जो अपने घर में रहते हुए भी अपनी बीवी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, इनको इज़्ज़त नहीं दिला सकते, घर वालों के सामने इनके लिए स्टैंड नहीं ले सकते। काश मर्द हजरात भी ये वीडियो देख लेते, इनको भी इस चीज़ की समझ आ जाए कि आपके हाथ में कि आपने हर रिश्ते को किस तरह बराबर रखना है। ये नहीं है कि अगर आपने माँ को खुश रखना है तो बीवी के साथ जुल्म कर दिया है, अगर बीवी को खुश रखना तो माँ के साथ जुल्म हो रहा है। आप खुद बराबरी कर सकते हैं, इंसाफ कर सकते हो। अगर आपका शोहर आपके साथ बिल्कुल ठीक है तो मैं कहती हूँ कि 100 में से अगर वो आपको 80 दे रहा है ना, 80% दे रहा है, तो आप 110% इसको दो। फिर आपसे जितना भी हो सकता है इसके साथ इस तरह रहें कि आपको बादशाह बना के रखें। अगर वो आपके साथ ठीक है, अगर आपके साथ ज़्यादती हो रही है, आपको समझ नहीं आ रही, आपको वो बेइज्जत कर रहा है, जहाँ आपको अहमियत नहीं दे रहा, जो आपको इज़्ज़त नहीं दे रहा, जिसके आप हकदार हो, तो आपको 1-2 स्टेप पीछे लेने की ज़रूरत है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपके लिए कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं और आप एक फैमिली की तरह रह सके, अपने मसले मसाइल डिस्कस कर सकें और इनका कोई बेहतरीन हल निकाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।